हर इंसान की ज़िंदगी में एक सपना होता है कि मैं जब बड़ा बन जाऊं तो एक डॉक्टर बनूं या एक इंजीनियर बनूं या फिर एक वकील बनूं। हर किसी का एक सपना होता है कि मैं अपने माँ बाप का नाम रोशन कर पाऊं और अपनी ज़िंदगी एक सक्सेसफुल तरीके से बिता सकूं। इस प्रकार कई सारे लोग हैं जो वकील बनना चाहते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एलएलबी क्या है, इसे कैसे किया जाता है और इस कोर्स को करने के लिए आपके पास क्या क्या योग्यताएं होना ज़रूरी है। सलाम नमस्ते, मेरा नाम शाहनवाज कुरैशी है और आप देख रहे हैं कलम, कानून और संविधान से जुड़ा हमारा शो कानूनगिरी। आज हमारे देश में एलएलबी कोर्स बहुत ज़्यादा ही पॉपुलर है क्योंकि इससे हम लोग वकील बन सकते हैं और वकीलों का हमारे देश में बहुत ज़्यादा सम्मान भी किया जाता रहा है। लेकिन आज के समय में हर साल बहुत सारे लोग वकालत की पढ़ाई करते हैं और उनमें से कुछ ही लोग हैं जो एक सक्सेसफुल वकील बन पाते हैं। इसलिए आपको यहाँ ये जानना ज़रूरी है कि एलएलबी कोर्स क्या होता है, कैसे इसकी पढ़ाई की जाती है, इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आप पढ़ सकते हैं, एलएलबी करने के लिए आपके पास क्या क्या योग्यताएं होना चाहिए। हम आज आपको इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी उपलब्ध कराने वाले हैं। तो जो पहली जानकारी है, नंबर 1, एलएलबी कोर्स क्या है वो आज हम आपको बताते हैं। एलएलबी, जिसकी फुल फॉर्म बैचलर ऑफ लॉज है, हमारे देश में एलएलबी को बैचलर ऑफ लेजिस्लेटिव लॉ भी कहते हैं, जिसका हिंदी में अर्थ विधायी कानून का स्नातक होता है। एलएलबी का एक और फुल फॉर्म भी होता है जो बैचलर ऑफ लिबरल लॉ है, इसका हिंदी में अर्थ उदार कानूनों का स्नातक होता है। एलएलबी एक अंडर ग्रेजुएट डिग्री है जो कि कानून नियमों विनियमों यानी कि रूल्स एंड रेगुलेशंस का एक समूह है जिसके अंतर्गत कोई भी समाज या देश चलता है यानी कि संचालित किया जाता है। तो बैचलर ऑफ लॉ एक अंडर ग्रेजुएट डिग्री है जिसे कानून में पाठ्यक्रम या कार्यक्रम के लिए सम्मानित किया जाता है। तो एलएलबी की डिग्री एक छात्र को वकील या कानूनी विभाग में काम करने के योग्य बनाती है। बैचलर ऑफ लॉ डिग्री की इंस्ट्रक्शन सामग्री में सेमिनार, ट्यूटोरियल वर्क, मूट कोर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग प्रोग्राम इत्यादि शामिल होते हैं। तो भारत में कई संस्थानों द्वारा बैचलर ऑफ लॉ डिस्टेंस एजुकेशन कोर्सेज भी प्रदान किए जाते हैं। भारत में कानूनी शिक्षा की सर्वोच्च संस्था बार काउंसिल ऑफ इंडिया है। बार काउंसिल भारत में कानूनी शिक्षा प्रणाली की निगरानी और नियमन का कार्य करती है। भारत में कई लॉ कॉलेज हैं जो उन छात्रों को एलएलबी कोर्स करने के लिए देती है जिसे अपना करियर वकालत में बनाना हो। अब आ जाते हैं हम नंबर 2, एलएलबी कोर्स के प्रकार अथवा एलएलबी कोर्स कितने साल का होता है। तो एलएलबी कोर्स के 2 प्रकार हैं। एलएलबी कोर्स 2 प्रकार से किया जाता है, एक होता है 5 साल का कोर्स और दूसरा होता है 3 साल का कोर्स। तो अगर आप 12वीं के बाद सीधा लॉ की पढ़ाई करना चाहते हो तो आपके लिए 5 साल आपको लॉ पढ़ना ज़रूरी है। अगर आपको 3 साल वाला कोर्स करना है तो आपको सबसे पहले किसी भी विषय में ग्रेजुएशन करनी होगी, तभी आप 3 साल वाले एलएलबी कोर्स को चुन सकते हैं। नंबर 3, एलएलबी कोर्स करने के लिए योग्यता। सबसे पहले आपके पास 12th का सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है, यानी कि आपका 12 जमात पास होना बहुत ज़रूरी है। 12th के बाद आप एलएलबी का कोर्स 5 साल के लिए कर सकते हैं। अगर आप 12th के बाद एलएलबी का कोर्स करना चाहते हैं तो 12th में आपके पास कम से कम 45% मार्क्स होना ज़रूरी है। कहीं कहीं ये व्यवस्था 50% से 50% भी है। अगर आप एलएलबी की 3 साल की पढ़ाई करना चाहते हैं तो आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ग्रेजुएशन के बाद एलएलबी कोर्स करना चाहते हैं तो आपके ग्रेजुएशन में कम से कम 45% मार्क्स होना ज़रूरी है। कहीं कहीं ये व्यवस्था 50% भी है। अब आ जाते हैं हम इसका 5वां नंबर, एलएलबी कोर्स कहाँ से करें और इसे कैसे करें। तो एलएलबी करने के लिए आपको 12वीं या ग्रेजुएशन करने के बाद क्लैट, जिसे अंग्रेजी में कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट भी कहते हैं, वो प्रवेश परीक्षा देनी होती है। इस प्रवेश परीक्षा में पास होने के बाद आप लॉ कॉलेज में प्रवेश ले सकते हैं। क्लैट परीक्षा देने के लिए आपको 12वीं या ग्रेजुएशन में कम से कम 45% अंक लाने ज़रूरी है। भारत में एलएलबी एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लैट का आयोजन एनएलयू यानी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ और अन्य संस्थानों में प्रवेश के लिए किया जाता है। एलएलबी कोर्स करने के लिए सबसे पहले आपको 12th क्लास किसी भी स्ट्रीम से न्यूनतम 45% अंकों से पास करना ज़रूरी है। 12th के बाद आप किसी भी विषय में 12th आप किसी भी विषय में कर सकते हैं। फिर भी यदि आप अपनी 12th आर्ट्स से पास करते हैं
तो ये आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि इस विषय में बहुत कुछ लॉ के बारे में भी पढ़ाया जाता है। अब LLB कोर्स में प्रवेश पाने के लिए आपको क्लेट एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होता है। उम्मीदवार इस परीक्षा को तभी दे सकते हैं जब वे 12वीं पास हों अथवा उनके पास स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन की डिग्री हो। क्लेट प्रवेश परीक्षा को पास कर लेने के बाद ही LLB कोर्स को कर सकते हैं। जो उम्मीदवार इसमें पास हो जाते हैं उन्हें LLB डिग्री प्रदान की जाती है। इसके अलावा भी कई संस्थान हैं जो LLB की परीक्षा का आयोजन करते हैं। इन परीक्षाओं के नाम हैं, सबसे पहले तो हो जाती है क्लेट, उसके बाद AI लेट, LSAT, DU एंट्रेंस, AIBE, ILSAT, ILI सेट। हालांकि बहुत से कॉलेज एवं संस्थान बिना एंट्रेंस एग्ज़ाम के भी LLB पाठ्यक्रम प्रदान करते हैं। अब आ जाते हैं हमारे अगले पॉइंट की तरफ, नंबर 6, जो कि है LLB कोर्स में क्या क्या पढ़ाया जाता है। तो LLB में पढ़ाए जाने वाले सामान्य विषय हैं क्रिमिनल लॉ, कॉरपोरेट लॉ, पेटेंट अटॉर्नी लॉ, साइबर लॉ, फैमिली लॉ, बैंकिंग लॉ, टैक्स लॉ, एनवायरमेंटल लॉ, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ, ह्यूमन राइट, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, लीगल फिलॉसफी, कॉन्ट्रैक्ट्स, लीगल साइकोलॉजी, लीगल राइटिंग एंड रिसर्च, प्राइवेट एंड पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, लेबर लॉ, एम्प्लॉयमेंट लॉ, लॉ ऑन बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, एडवोकेसी एंड कम्युनिकेशन स्किल्स, टॉट्स, पॉलिटिकल साइंस, एनर्जी एंड लैंड लॉ, पॉवर्टी एंड डेवलपमेंट, फैमिली लॉ, पेनोलॉजी लॉ, विक्टिमोलॉजी, सोशियोलॉजी। इस तरह से कई प्रकार के कोर्सेज हैं जो आपको लॉ में कराए जाते हैं। अब आ जाते हैं नंबर 7 कि LLB में कौन कौन से जॉब हम लोग कर सकते हैं, यानी LLB करने के बाद हमारे पास करियर के लिए क्या क्या ऑप्शंस हैं। तो सबसे पहले हैं कि लॉ करने के बाद आप बतौर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में खुद की प्रैक्टिस कर सकते हैं। किसी सीनियर वकील के साथ रहकर भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अपनी पसंद के अनुसार आप सिविल, टैक्स, क्रिमिनल, कॉर्पोरेट इत्यादि क्षेत्र चुन सकते हैं। अब दूसरा आ जाता है कि सरकारी वकील। जब आप लॉ करते हैं तो लॉ करने के बाद आप सरकारी वकील भी बन सकते हैं। इसके लिए राज्य सरकार द्वारा समय समय पर परीक्षाओं का आयोजन कराया जाता है, जिसे पास करने के बाद आप एक सरकारी वकील बन जाते हैं। और सरकारी वकील बनने के बाद आप सरकार की तरफ से पैरवी कर सकते हैं और अपराधियों को सजा दिला सकते हैं। जैसे कि किसी FIR में जो भी आरोपी है उसके खिलाफ आप लोग सरकार की तरफ से पैरवी कर सकते हैं। अब आ जाते हैं लीगल एडवाइज़र। LLB की पढ़ाई करने के बाद आप किसी सरकारी कंपनी या निजी या किसी बड़ी इंडस्ट्री में लीगल एडवाइज़र के तौर पर भी काम कर सकते हैं। हर कंपनी, बैंक, IT इंडस्ट्रीज़, इन सभी जगहों पर लीगल एडवाइज़र की ज़रूरत होती है। लीगल एडवाइज़र इन कंपनियों और इंडस्ट्रीज़ को लीगल एडवाइस प्रदान करते हैं। लीगल एडवाइज़र को कंपनियों को उनके लीगल मैटर्स में सलाह देती लीगल एडवाइज़र्स कंपनियों को उनके लीगल मैटर्स में सलाह देते हैं ताकि वे परिस्थिति के अनुसार सही निर्णय ले सकें। अब आ जाते हैं हमारे अगले करियर ऑप्शन की तरफ, जो है NGOs, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जैसी संस्थाओं में भी आपको लीगल एडवाइज़र के तौर पर नौकरी मिल सकती है। इन जगहों में भी आपको लीगल और कानूनी सलाह प्रदान करने की नौकरी मिल सकती है। अब आ जाते हैं अन्य ऑप्शन की तरफ, जो कि है जुडिशरी। LLB की पढ़ाई पूरी करने के बाद आप न्यायालयों में जज और मजिस्ट्रेट के तौर पर भी काम कर सकते हैं। इसके लिए आपको जज और मजिस्ट्रेट की परीक्षा पास करनी होती है। इस प्रवेश परीक्षा में सफलता अर्जित करने के बाद आप किसी भी न्यायालय में जज और मजिस्ट्रेट के तौर पर नौकरी कर सकते हैं। जज और मजिस्ट्रेट के बारे में भी एग्ज़ाम जो लगते हैं उनके बारे में मैं आगे वीडियो बना करके आपको बताऊंगा। फ़िलहाल अभी सिर्फ जो करियर ऑप्शन है उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। तो न्यायालय में जज, मजिस्ट्रेट, सब जज, मुंसिफ जज जैसे पदों के लिए पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा परीक्षाएं आयोजित कराई जाती हैं। आपको इन परीक्षाओं को पास करना होता है, तभी जा करके आप इन पदों पर नौकरी पा सकते हैं। हर साल राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों प्रशासनिक सेवा की परीक्षाएं आयोजित कराती हैं और इन परीक्षाओं के द्वारा न्यायालय और न्यायपालिका के कार्यालयों में विभिन्न पदों पर नौकरियों के लिए आवेदन किया जाता है। आप इन सारी परीक्षाओं को पास करके जज और न्यायालय में जज और मजिस्ट्रेट की नौकरी कर सकते हैं। न्यायालयों में जज और मजिस्ट्रेट की नौकरी कर सकते हैं। राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार की नौकरियां भी आपके लिए खुली हैं। आप चाहें तो LLB करने के बाद राज्य और केंद्रीय सरकार के कई विभागों में लॉ ऑफिसर, जूनियर ऑफिसर की भर्तियां निकलती हैं, उनमें भी आप लोग अपनी किस्मत आजमा सकते हैं।
अब आ जाते हैं अगले करियर ऑप्शन की तरफ, जो है लीगल एनालिस्ट। बड़ी बड़ी कंपनियां और कोऑपरेटिव फर्म लीगल एनालिस्ट के पद पर एलएलबी किए हुए उम्मीदवारों को नौकरी पर रखती है। इसमें कंपनी के कार्य प्रणाली को देखना होता है और कंपनी को कानूनी दायरे में रहते हुए कार्य को कैसे किया जाता है उसकी सलाह दी जाती है। लीगल एनालिस्ट बनने के लिए आपको बार एसोसिएशन द्वारा लाइसेंस की ज़रूरत होती है। यह लाइसेंस आप बार एसोसिएशन की परीक्षा देकर प्राप्त कर सकते हैं। किसी कंपनी के लिए लीगल एनालिस्ट का कार्य उसके दस्तावेजों की जांच करना होता है ताकि वह कंपनी के सारे कानूनी दस्तावेजों को बना सके। कंपनियों को लीगल एनालिस्ट की सबसे ज़्यादा ज़रूरत फाइनेंशियल मामलों में होती है। अब आ जाते हैं हमारे अगले करियर ऑप्शन की तरफ, जो कि है रिपोर्टर और जर्नलिस्ट। तो एलएलबी करने के बाद आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया में भी काम कर सकते हैं। आप इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया में कानूनी पत्रकार के तौर पर काम कर सकते हैं। इसमें आपको मीडिया हाउस के लिए कानून के विभिन्न समाचारों को कवर करना होता है और इसमें आपको मीडिया हाउस का लीगल डिपार्टमेंट दिया जाता है, जिसमें आपको लोगों तक कानून से संबंधित समाचारों को पहुंचाना होता है और विभिन्न प्रकार के लीगल केस को रिसर्च कर लोगों तक पहुंचाने का कार्य आपको दिया जाता है। एलएलबी करने के बाद ये जॉब भी युवाओं के लिए बेहद बेहतरीन है। इसमें आपको प्रैक्टिस के साथ साथ नए नए मुद्दों और लीगल केस के बारे में जानने का अवसर प्राप्त होता है और इन लीगल केस में काम करने का भी मौका मिलता है। अब मैं आपको यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात बता दूँ कि प्राइवेट सेक्टर में एलएलबी के विद्यार्थियों के लिए सबसे ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो है ना, वो फाइनेंस सेक्टर में है। यानी जितनी भी फाइनेंस कंपनियाँ होती हैं ना, उनमें सबसे ज़्यादा लीगल का कार्य होता है। नोटिस देना, जिनसे गाड़ियों पर लोन है तो गाड़ियों को रेपो करना, इस तरह के कई काम होते हैं फाइनेंस कंपनियों में। तो आप लोग चाहें तो फाइनेंस कंपनी में भी जाकर के नौकरियां कर सकते हैं। तो सबसे अच्छा करियर ऑप्शन एलएलबी करने के बाद फाइनेंस कंपनियों में एज ए लीगल एडवाइज़र के तौर पर नौकरी करना भी होता है।